देखिए, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछला टॉपिक आपको हमने सौर परिवार या सौरमंडल पढ़ा दिया था। उसमें सौर परिवार में हमारी एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है वो कैसी है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप लोगों ने प्याज देखा है? प्याज को जब हम काटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कई सारी परतें बनी हुई होती हैं। परतें बनी होती हैं, एक परत को आप निकालो तो निकल आती है, दूसरी परत को निकालो निकल आती है, तीसरी को निकालो निकल आती है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी जो ऊपर से उसके केंद्र तक नीचे तक परतों के रूप में विभाजित है। और इन परतों की जो मोटाई है वो अलग अलग है, कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, जैसे ये पृथ्वी है पूरी हमारी, और पृथ्वी जो थी पहले आज से लगभग 7 अरब साल पहले एक गैसों और धूल से बने हुए जो कण थे, गर्म गैसों के बने हुए एक गोले की बात थी। जब उस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी बहुत गर्म थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु और मौसम की वजह से वर्षा हुई, ठंडी हवाएं चली, उसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी की जो ऊपरी वाली सतह थी ये धीरे 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 ठंडी होकर ठोस हो गई। लेकिन पृथ्वी की अंदर का जो हिस्सा है वो आज भी गर्म है, आज भी गर्म है। और यहाँ पे पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अंदर जो भी धातुएं, खनिज लवण, तत्व या जो भी परतें पाई जाती हैं वो अभी तरल अवस्था में है। अब देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ठोस है। और इस ठोस भाग को हम भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो पृथ्वी के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 भागों में बांट दिया गया है कि पहला भाग हमारा भूपर्पटी है, दूसरा भाग हमारा मेंटल है और तीसरा भाग हमारा क्रोड है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हमारा भूपर्पटी है। अब देखिए, दूसरी संरचना हमने आपको तरबूज जो होता है ना, तरबूज को जब हम चेक करते हैं तो ऐसा तिकोना काट के और एक पीस निकालते हैं, तो वही पीस आप मान लीजिए ये तरबूज की तरह बना हुआ है। अब इसमें जो ये वाली संरचना है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली हमारी भूपर्पटी है। और ये भूपर्पटी बहुत ही ठोस है। और इस भूपर्पटी को हम लोग सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं। और सियोल इसलिए कहते हैं, इस वाली परत में हमारे सिलिका और एल्युमिनियम तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोल। अब देखिए, दूसरी जो परत है हमारी मेंटल, और ये मेंटल देखिए इस भूपर्पटी से यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये हमारा पूरा मेंटल है। और चूंकि इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है इसलिए इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ये 2 भाग बांट लिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा ऊपरी मेंटल कहलाता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो निचला मेंटल कहलाता है। समझ आ गया सबको? तो ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। चूंकि ये मेंटल है, इसमें हमारी जो पृथ्वी के अंदर की जो धातुएं हैं वो पिघली अवस्था में रहती हैं। पिघली गर्म अवस्था में रहती हैं, मिक्स रहता है सब कुछ, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब आप देखिए, इस परत में, मेंटल में
हमारे सिलिका और मैग्नीशियम के जो तत्व हैं वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इस परत को हम सीमा कहते हैं। जो मेंटल होता है उसको सीमा भी कहते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी परत जो होती है क्रोड होती है। क्या होती है? क्रोड। ये केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से लेके और ये निचला मेंटल तक हमारी क्रोड होती है। ठीक इसी तरीके से क्रोड को भी हमने दो भागों में बांट लिया, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड होता है वो तो तरल अवस्था में होता है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है। किसमें? ठोस। ये आप देख रहे हैं ना, ये ठोस अवस्था में। तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड से लेके भूपर्पटी तक का जो हिस्सा होता है वो आपका तरल अवस्था में होता है। किसमें? तरल अवस्था में होता है। यहाँ पे जितनी भी धातुएं हैं, खनिज लवण है, वो सब तरल अवस्था में मिक्सचर फॉर्म में गर्म होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, ये जो क्रोड है, इस क्रोड की जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसको बाह्य क्रोड कहते हैं, जो निचला वाला हिस्सा है उसको आंतरिक क्रोड कहते हैं। आंतरिक क्रोड आपका ठोस होता है और बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में होता है। इस वाली जो परत होती है इसमें लोहा और निकेल के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। इसमें लोहा और निकेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? तरल अवस्था में आप एक चीज जानते हैं, जो हल्की धातुएं होती हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं, जैसे ये एक चित्र बनाया हमने, और जो भारी धातुएं होती हैं पिघली अवस्था में वो नीचे बैठ जाती हैं या नीचे आ जाती हैं वजन की वजह से। तो जो हल्की धातुएं होती हैं वो ऊपर रहती हैं, जो भारी धातुएं होती हैं वो नीचे हो जाती हैं। इसी वजह से जो भारी धातुएं हैं वो निफे, यानी सबसे जो क्रोड निचला हिस्सा है पृथ्वी का, उसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा परत रूप में, ये हमारा कितनी पृथ्वी की जो भूपर्पटी से आंतरिक क्रोड तक का हिस्सा है वो कितनी दूरी तक है, कितने किलोमीटर तक कौन सी परत है और कितने किलोमीटर तक की कौन सी परत है। देखिएगा, अभी आपको हमने बताया था कि ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, इसको हम भूपर्पटी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सियोल होता है। और इस वाली परत में हमारे सिलिका और एल्युमिनियम तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, इसकी मोटाई जो होती है वो सामान्य तौर से समुद्र तल से और 35 किलोमीटर तक होती है। कितने? 35 किलोमीटर तक होती है इस भूपर्पटी की मोटाई। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक चीज, समुद्र तल से ये होती है सामान्य तौर से, लेकिन जहां पे समुद्र की तली होती है, उस समुद्र की तली से, जैसे यहाँ पे हमने आपको एक समुद्र सा बना दिया, ये पानी भरा हुआ, तो समुद्र की तली से इस भूपर्पटी की मोटाई लगभग 4 से 7 किलोमीटर तक ही होती है। और वहीं अगर देखें हम पर्वत, किसी पर्वत श्रेणी की चोटी पे बैठ के या किसी पर्वत श्रृंखला पे ऊपर चढ़े हुए हों, तो वहां उस पर्वत श्रृंखला से और सियोल की जो मोटाई होती है वो लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब ये वेरिएशन में होती है, सियोल कहीं पे पतली होती है और कहीं पे मोटी होती है। पतली कहाँ होती है? समुद्र की तलहटी में, समुद्र की तली में ये पतली होती है, और जबकि पर्वतों पे इसकी मोटाई अधिक होती है। तो पर्वतों पे जब अधिक मोटाई होती है तो वहां लगभग 70 किलोमीटर तक होती है, और समुद्र की तली में लगभग इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। ये हो गई आपकी भूपर्पटी जिसे सियोल कहते हैं, 35 किलोमीटर तक सामान्य रूप से।
अब 35 किलोमीटर से लेके